चलें जी, होपफुली आ गए हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज जो है वो है ये एफबी और एफबीएम। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन कोई नहीं, खैर है। जो है ना, स्टार्ट में आपको ये चीजें जो है वो थोड़ा क्लियर करनी बड़ी जरूरी है। अब एफबी और एफबीएम क्या चीज है? एफबी और एफबीएम बेसिकली चीज है, गौर से सुनिएगा सारे, कि जब हम कोई चीज अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं या हमारे सीन बन जाता है। देखें, मैंने ये मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ। बीच में से सोर्सिंग आपने कर ली, आपकी चीज बन के मैन्युफैक्चरर ने इंग्लैंड भेज दी। अब आपके पास दो मॉडल हैं। एक मॉडल ये होता है कि एफबीए, जिसको हम कहते हैं, इसका ना मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। आप अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं, आपको ऑर्डर आता है, अमेजोन खुद ही उसको पैक करता है, खुद ही डिलीवर करता है और खुद ही आपके अकाउंट में लाकर पैसे डाल देता है। मतलब वो आप 15 दिन के बाद आप अमेजोन आपके बिजनेस अकाउंट में जो यूके का उसमें डलवाएगा, लेकिन वो आपको बता देता है इतने पैसे आपके बन गए, हमने पहुंचाने। ठीक है, ये अमेजोन कर रहा होता है। रिटर्न कोई आ जाता है, अमेजोन देखता है। रिटर्न कोई आ जाता है, वो अमेजोन देखता है। और अगर कोई और भी प्रॉब्लम आ रहा है कस्टमर के साथ, वो भी अमेजोन उसको टैकल कर लेता है। इन शॉर्ट ये है, आपने अपनी इन्वेंट्री बस अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचानी है, आगे काम खुद ही अमेजोन कर रहा है। एफवीएम के अंदर क्या होता है, हम लोग एफवीएम नहीं कर सकते, क्योंकि यूके के अंदर जो है ना आपके वेयर हाउसेस बहुत महंगे हैं, जगह बहुत महंगी है, या यूएसए में भी। तो अगर आपका अपना वहां पर घर होना, तो लोग क्या करते हैं कि 4-5 दर्जन चीजें ले आए या जो भी कर लिया वहां की होलसेल मार्केट से, और अमेजोन के ऊपर सेल कर दी। लाइक मैं दराज के ऊपर एफबीडी नहीं करता था, मैं एफबीएम करता था। खुद ही जाके कोरियर सर्विस इनकी ये थी कि दराज के आप पर हम देकर आते थे, लड़के चले जाते थे मेरे देने के लिए और दे आते। पैकिंग हम खुद करते थे। तो इसमें ये होता है कि पैकिंग भी आपको ऑर्डर आ गया, अब आपके अपने वेयर हाउस में चीज पड़ी है, आपने पैक भी खुद करनी है और किसी कोरियर सर्विस को देनी भी खुद है, कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। अमेजोन सिर्फ आपको ऑर्डर लेकर देता है और बाकी चीजें करता है। ठीक हो गया? तो एफबीएम तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन एफबीएम बहुत सारे लोग क्यों कर रहे हैं? अब ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़ी कंपनीज हैं जो फ्रीजर बेच रही हैं, जो डीप फ्रीजर बेच रही हैं, जो बड़ी बड़ी और चीजें बेच रही हैं। तो वो अपनी इन्वेंट्री के 1000 पीस अगर अमेजोन के वेयर हाउस में लिखवा देगी, तो मंथली तो उन्हें 4 लाख रुपया रेंट देना पड़ जाएगा। तो वो वहां की कंपनी है, वहीं रहती हैं, उनके अपने वेयर हाउसेज हैं, उन्होंने अपने अमेजोन पे अकाउंट भी खोल लिए हैं। लाइक इन सेंस कि आपकी अगर स्पोर्ट्स की कोई शॉप है पाकिस्तान के अंदर और आपने द्रास पे भी स्टोर खोल लिया है कि ऑनलाइन ऑर्डर आ जाए तो आप वो भी डिलीवर कर देते हैं, वरना फिजिकली तो आप काम कर रहे हैं। ठीक हो गया? ये सारा होल मॉडल है। और प्रॉक्सी मार्केटिंग के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आई थिंक सब बहुत ज्यादा हो गया, लोगों के जहन के अंदर बहुत सारी चीजें फीड अप हो गई हैं, वो समझ नहीं आएगी, उसको हम कल पढ़ेंगे। मुझे आप में से कोई भी इंसान याद करवाइएगा कि प्रॉक्सी मार्केटिंग हमने पढ़नी है इनके ऊपर। ठीक है, हम एंड पे पढ़ लेंगे कल के लेक्चर। तो यहाँ से आगे आप किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो डिस्कस कर लो। सर मेरा दो क्वेश्चन है, एक होलसेल मॉडल है और एक ड्रॉप शिपिंग के उससे रिलेटेड है। माइक लगा, हैंड फ्री लगा लें आप लोगों को, ताकि क्वेश्चन आंसर की आवाज आएगी ना। क्या कह रहे हैं? जी जी कह रहे हैं, कौन बोल रहा था? सर मेरी आवाज आ रही? जी थोड़ी सी स्लो आ रही है, थोड़ा करीब आकर बोलो। सर एक होलसेल में ना हम किसी से चीजें लेते हैं, उनके पास 300 पीसेज है, हमने 100 पीसेज ले लिए उससे। अनिल भाई माइक बंद करो। जी जी सिराज भाई बोले। तो सर जब हमने मतलब 100 पीसेस ले लिए और वो हमारे अकाउंट में उसकी लिस्टिंग कुछ हमारे अकाउंट पे आ गई, जब ऑर्डर आएगा तो वही चीज उस बंदे के पास भी होगी और हमारे पास भी होगी, तो ऑर्डर किसको मिलेगा फिर? होलसेल के अंदर ना, मैंने आपको बताया, जिसके पास बाय बॉक्स होगा। बाय बॉक्स का मतलब ये है, कस्टमर आके बाय बॉक्स के ऊपर क्लिक करता है। बाय बॉक्स पीछे, अमेजोन के एल्गोरिदम के पीछे बाय बॉक्स उस इंसान के पास होता है, उस कंपनी के पास जिसकी प्राइस लो है। अगर आपने होलसेल में किसी के साथ मी टू किया हुआ है ना, तो आप इसको ऐसे कंसीडर करें, एक ही दुकान पे आपकी भी चीज पड़ी है, उसकी चीज भी पड़ी है, सेम, दोनों एक ही चीजें हैं, लोगो तक सेम है। तो कस्टमर आएगा तो कस्टमर को अगर कस्टमर कहता है मुझे टीवी दे दें, टीवी की फर्ज करें दुकान, तो कौन सा टीवी कस्टमर लेगा? जारी बात है, जो सस्ता हो। सेम चीज है तो जो सस्ती होगी वो लेगा ना। तो इसी तरह बाय बॉक्स उसके पास होता है जिसकी प्राइस कम होती है। होलसेल में आपको बता रहा हूँ ना, जब आपको कंपनी ऑथराइजेशन लेटर देती है तो उसके अंदर लिखती है कि अगर $10 का हम बेच रहे हैं तो आपने 9 का बेचना।
सॉरी आपने 11 का बेचना है, समझ आ रही? ये कंफ्यूज जो है ना, या $1 ऊपर रखकर बेचना है ताकि आपकी चीज महंगी हो। आगे समझ आदमी? जी सर, और दूसरी बात ये है कि जब हम ड्रॉप शिपिंग में मतलब एक अकाउंट एबी पे बनाते हैं और एक अमेजोन पे, जब ऑर्डर आता है अमेजोन पे ना, तो हम सर जो जैसे आपने कहा कि हम फिर दूसरे जो थर्ड पार्टी होते हैं उसकी मदद से हम ठीक है, ईबे हाँ से उसको डिलीवर कर दे। तो बिल्कुल। जब हम अमेजोन पे ऑर्डर लेते हैं ना सर, मतलब एक ईयरबड हमने सेलेक्ट किया उसकी ऑर्डर, जब हम उसके मतलब ऑर्डर लेते हैं तो हम सारा सब कुछ सबमिट करके अमेजोन को मतलब कि ये हमें डिलीवर कर दे। तो वो फिर कैसे ईबे से हम मतलब डिलीवर कर सकते हैं, ताकि पहले हम तो हम एफबीएम अमेजोन से। देखिए, देखें हम उसमें एफबीएम कर रहे होते हैं ना, हम उसमें एफबीएम मॉडल की तरफ नहीं जाते। ये जो अभी मैंने पीछे 2 मॉडल्स पढ़ाए ना, एफबी और एफबीएम, ये वो मॉडल्स हैं। देखें, एफबीए के अंदर हम अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर रखवा देते हैं, अमेजोन खुद ही पैक करता है, खुद ही भेजता है। ठीक हो गया शहजाद भी, इसको समझे, खुद ही भेजता है। उसको पता होता है 500 पीस पड़े हुए, हमें भी बताता रहता है अब 499 रह गए, अब 480। लेकिन अगर हम ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम एफबीए करते नहीं, हम एफबीएम करते हैं। हम कहते हैं कि हम अपने वेयर हाउस से भेजेंगे। अब आपका अपना वेयर हाउस दुनिया में जहां पर भी है, भेजना आपका काम है, अमेजोन का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए आप ईबे वाले अकाउंट से परचेज करते हैं और उस एड्रेस पे जो है ना उसका एड्रेस लिख देते हैं, बंदे का एड्रेस लिख देते हैं, समझ आ रही है? तो वो जी तो ऑटोमेटिकली ईबे से उसके उसके घर चली जाती है। हम अमेजोन को कहते हैं मतलब हमने भेज दी। सर मतलब ये है कि हम ड्रॉप शिपिंग में ये नहीं कर सकते, सिर्फ ये नहीं करेंगे। हाँ जहरी बात है, एफबीए तो कर ही, एफबीए मॉडल के अंदर तो है ही है। अमेजोन आपको स्लिप भी तब देता है जब आपकी इन्वेंटरी उसके उसके वेयर हाउस पहुंचती है, वो गिनता है बकायदा। बकायदा उसको देखा है, खोल के देखा जाता है। जब आपके बड़े बड़े कॉटन जाते हैं, उन कॉटन को खोल के देखा जाता है। वो प्रॉपर हम पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है, वो प्रॉपर एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन से चीज चल रही होती है। तो उसके तो डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगे आपके पास इन्वेंट्री में। ठीक है, थैंक यू। तो और किसी ने कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा सर, तो ये जो करते हैं हम कि आप अगर एफबीए होलसेल कर रहे हैं और आपका आउट ऑफ स्टॉक चले गए हैं, तो वॉलमार्ट के ऊपर वो चीज़ चले, वो एक्सटेंशन ने आपको बता दी कि ये ना इतनी प्राइस में लेस पड़ी हुई है वहाँ पे, तो हम उसे उठा के वहाँ से प्रेप सर्विस करवा देते हैं। तो ये चीज़ हम कस्टमर तक भी चले वो पहुँचा देते हैं कि हमने उसके ऊपर से ना ड्रॉप प्रेप हाँ सर्विस से वॉलमार्ट का जो लोगो वगैरह था वो सारा हटा दिया हमने, ठीक है? ये कर रहे हैं तो ना जब वो ड्रॉप। कस्टमर को जी जी, ये कर रहे हैं लोग, लोगों ने तरीके निकाले हैं ना। पहले जी ड्रॉप शिपिंग में नहीं उतरवाते थे, अब वो लोगो उतरवा देते हैं और पैकिंग करके भेज देते हैं। लेकिन अमेजोन डिटेक्ट करना शुरू हो गया ना, अमेजोन डिटेक्ट अच्छा करना अच्छा, शुरू। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो अमेजोन ये का चीज एल्गोरिथम। मतलब जी, होलसेल वाला जब करेगा तो ये ड्रॉप शिपिंग में काउंट होगी या अभी एफपीए होलसेल में ही होगी? अकाउंट वो देखें, ड्रॉप शिपिंग वाला तो बताता ही नहीं है ना मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। अमेजोन को अगर वो ये बताना शुरू करते हैं मेरे पास चीज ही नहीं है, तो अमेजोन 2 थप्पड़ भी मारे साथ उसको पकड़ के। ठीक है, सिर्फ अच्छा मना ना अच्छा, करे, सही तो है बताते ही नहीं है कि हमारे पास चीज नहीं है। इसीलिए तो अकाउंट बैन करना शुरू हुए हैं। यार अच्छा अच्छा अच्छा। 40,000 से अस्सलाम वालेकुम। भाग जाता है अकाउंट, तो ड्रॉप शिपिंग शुरू कर देते हैं लोग। तो बस वो लड़के हैं ना सब कॉन्टिनेंट के, तो जी इसलिए। अच्छा जी जी जी, ये किसी का क्वेश्चन है कि बाय बॉक्स और बाय नाउ पे क्या डिफरेंस है? यार जो बाय नाउ होता है ना वही बाय बॉक्स है बेसिकली। उसको हम बाय बॉक्स कस्टमर के लिए कहते हैं ना, अगर क्लिक करेगा तो जिसको ऑर्डर जाएगा, तो हम अपनी टर्म के अंदर उसको बाय बॉक्स कहते हैं इन टर्म्स ऑफ सेलर। इन टर्म ऑफ कस्टमर जो खरीदने आ रहा है उसके लिए वो बाय नाउ है, और हमारे लिए वो पूरा बाय बॉक्स है कि बाय बॉक्स किसके पास है हम सब में से। अगर एक से ज्यादा सेलर एक ही चीज को बेच रहे हैं तो उन सेलर में से किसको ऑर्डर जाएगा। अच्छा कौन है इसके अलावा? सर, एक और सवाल ये था कि क्या नाम है, जिस टाइम हम देखते हैं ना कि कोई बंदा मतलब सोलो बैठा होता है और कोई दो बैठे होते हैं, कोई जो है एफबी और अमेजोन मिक्स बैठे होते हैं, तो उसमें से हम पीएल वाले का जो प्राइवेट लेवल का रहा है उसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये सोलो में बैठा है कि ये अमेजोन वालों के साथ भी है? सेलर एक होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे ना आगे। जो सेलर नंबर ऑफ सेलर्स है ना, जो प्राइवेट लेबल जी वाला जी। अकेला बैठा होगा जिसके साथ कोई मी टू कोई होलसेलर अटैच नहीं है, उसके कॉलम में 1 लिखा आ रहा होता है कि ये एक ही है, इसका ब्रांड कोई और अच्छा, बंदा नहीं बेच। जब 2-3 हो जाते हैं इसीलिए तो एफबी होलसेल वाले भी मीटू नहीं कर सकते उनके साथ? हाँ, मुश्किल होती है, कर लेते हैं लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किलात होती है। वो वही मैं कह रहा हूँ ना कि उनकी मिन्नतें करने पड़ते हैं, उनको लेटर जमा कराने पड़ते हैं। तो एक जमाना था कि
ब्रांड जो उनसे थे अमेज़न पे मेल का रिप्लाई करते थे, आज 20-20 फोन करो तो नहीं उठाते। तो लेवल जो है ना वो इंक्रीज हो। खैर ऐसे ही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा FBA होलसेल किया तो उसमें मुश्किल यही आती है कि ब्रांड अप्रूवल नहीं देता। असल चीज ये है सर, देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, सब लोगों के लिए जितने लोग हैं, यार मेरी बात सुने। मुझे कोई कहता है यार FB होलसेल की प्रोडक्ट निकाल दो, मैं निकाल देता हूँ। मैं यहाँ बैठे हुए कह देता हूँ जाओ यार कोक बेचना शुरू कर दो। मैं लोगों को पता ब्रांड आपका, मैंने 2-4 चीजें निकाली, स्टैट्स देखे, पता चल गया। लेकिन कोक अप्रूवल ही नहीं दे रहा, तो कोक मेरे किस काम का है? खुद सोचे ना। तो और वो जो दे देते हैं तो वो फिर क्या नाम है, या तो फिर किसी और थर्ड शायद पार्टी पे आपको जाना पड़ता है, मार्केट प्लेस पे, या फिर वो शराइत रखते पर वो अमेज़न का नहीं देते। हैं, शराइत रखते हैं, इन्हीं शराइत में आते हैं ना कि पैसे ज्यादा होंगे। जी जी। और किसी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर अहमद, आपके लिहाज से प्राइवेट लेवल में सक्सेस के लिए कितना को टाइम लग जाता है? यार अगर एक इंसान टाइम इन्वेस्ट भी करता है। देखें मैं इस चीज को, ये जब आप पढ़ेंगे एंड पर पहुंचेंगे क्वेश्चन तब बड़ा अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं है इस चीज की ना। अभी मार्केटिंग के अंदर जब हम इसको लेकर जाते हैं ना अपना ब्रांड रजिस्टर करा के, तो डिफरेंट कंपेन्स हैं जिसमें प्रॉक्सी मार्केटर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, जिसमें PPC कंपेन्स चलाई जाती हैं, जिसके अंदर आप अपना टारगेट लो रखते हैं। तो इंशाल्लाह आपको उस लेवल पर नहीं जाना पड़ेगा कि उस लेवल पर जाते हैं ना कि अमेज़न के चार्जेस बहुत ज्यादा पड़ने शुरू हो गए हैं और चीज बिक नहीं रही। इस लेवल पर नहीं जाएगा। मैं आपको उस मॉडल को जब गाइड करूंगा ना सारा, अब मैं टेक्निकल टर्म्स लूंगा, आपको उसका समझ नहीं लगेगी अहमद भाई क्या कह रहे हैं, तो इसलिए। लेकिन आप इस चीज की टेंशन ना लें कि वो नहीं बिकेगा। मैं आपको शॉर्ट यार एक बात वैसे ही बता देता हूँ, आपके सवाल का 1 सेकंड जवाब मिल जाता है मुझे। हमारे टेक्निकल लोग जो लड़के जा रहे हैं ना, जो न्यू बीज है, वो जब लॉन्च करने जा रहे हैं, मैंने उनको कहा यार मैं आपको प्रोडक्ट हंट करवा कर देता हूँ, आपके साथ मैं उनके साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ। तो ये बात आप अपने जहन में रखिएगा कि अहमद भाई अगर ये कह रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि उंगली पकड़ के छोड़ आएंगे। मैं उनके साथ खुद इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ कि हम साथ हैं। अच्छा सीन क्या, मैं कहता हूँ $8, अगर एक प्रोडक्ट बिक रही है $10 की, आप उसे $8 का मार्केट में बेचें, आपको पड़ रही है $5 की सारी फीसेस निकाल के, $3 प्रॉफिट आप मिनिमम रख रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, $4-5 का प्रॉफिट होता है, मतलब 100% प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आप $3, यार नहीं बिक रही चीज, नहीं बिक रही, कंपटीटर 10 का बेच रहा है, आप 8 का बेच रहे हैं, क्वालिटी भी आपकी बहुत अच्छी है, वो मैं सारा प्रोसेस का पार्ट है कि क्वालिटी कैसे टेस्ट करनी है, मैं आपको बताऊंगा। कंपटीटर की क्वालिटी कैसे टेस्ट करनी है, अपनी क्वालिटी कैसे टेस्ट करनी है। क्वालिटी भी आपकी बहुत चीज, आप 6 की बेचें, $1 रखें, यार 1 की भी नहीं बिक रही, यार 5 की बेचें, 5 की बेचें, 5 की भी नहीं बिक रही, यार 3 की बेच। ₹1,00,000 एक बंदे का फर्ज करें लगा है ना, यार 70-75 हजार फिर भी वापस आता है। तो यार इतना जिगरा तो मेरा ख्याल है आप सबको रखना चाहिए बिजनेस में। मैंने कंस्ट्रक्शन की, लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन में पैसा नहीं डूबता, लॉकडाउन के अंदर मैंने 22 लाख रुपए का एक साइड से लॉस किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और साइड्स भी ओपन है जिससे प्रॉफिट भी हुआ है। मैं लॉस वाली बात आपको बता रहा हूँ कि लॉस हर बिजनेस के अंदर है, तो इतना बेयर करने का जिगरा लाजमी रखना है कि लाख लगा रहे हैं, वर्स्टेस्ट सिनेरियो के अंदर भी मैं गारंटीड कह रहा हूँ कि आपको 70-75 वापस आएगा। फिर भी अगर आप ना करें तो मेरा ख्याल है कि ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हेलो सलाम भाई। जी 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 सर, ये ब्रांड बिल्डिंग में और ये प्राइवेट लेबल में फर्क है? नहीं इसी को Amazon ब्रांड बिल्डिंग है, इसी को ब्रांड बिल्डिंग कहते हैं ना। जो अपना ब्रांड होता है उसको बिल्ड करने को ब्रांड बिल्डिंग कहते हैं, वही प्राइवेट लेबल। होलसेल के अंदर अच्छा, तो आप ब्रांड एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है जिसके उसका क्या फायदा होता है, मतलब उससे आप कैसे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? हाँ मैं इंडिविजुअल अकाउंट, या हम जब अकाउंट क्रिएशन में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हर अच्छा जो मेंटोर है या हर अच्छा जो गाइडर है ना, वो पहले कहता है इंडिविजुअल अकाउंट बनाए, बाद में इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर लें। उसकी रिस्ट्रिक्शन है, एक तो ये है कि आप 40 से ज्यादा ऑर्डर्स नहीं ले सकते, मंथ में आप सिर्फ अपनी 40 यूनिट सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके फवाइद में सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको मंथली कोई फीस नहीं देनी पड़ती। आप जब प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसके जो प्रॉफिट आएगा उसी के ऊपर से आपको कुछ पैसे देने होंगे, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है, जो बिजनेस अकाउंट ओपन हो जाता है, जिसके लिए आपको बिजनेस बैंक अकाउंट चाहिए और बिजनेस आपको वहाँ पे कंपनी चाहिए, उसके लिए आपको मंथली चार्जेस होते हैं। अमेरिका में 8,000 से 9,000 रुपये आपको देना पड़ता है पर मंथ, पाकिस्तानी जो बन है। और उसके अलावा यूके में भी इसी तरह कोई वैट आपको देना पड़ता है पर मंथ, चाहे आप बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे। तो ये फर्क होता है ठीक इंडिविजुअल और बिजनेस के अंदर। और बिजनेस यार ठीक खोलने हो की गया। परेशानी ना लें। देखें
मैंने अपना बिजनेस अकाउंट अलाइड बैंक में खोला, तो मैं जब गया तो उन्होंने मुझे कहा यार कि आप अपना लेटर ला कर दें कंपनी का, आपकी कंपनी कौन सी है। मैंने लेटर ला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब की कंपनी का ला कर दे दिया, मेरा अकाउंट। इसी तरह वहां के लोगों के लिए नॉर्मल है, वहां के लोगों के नहीं लिए सर, जी जी ये टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपना अकाउंट बनाया भी है। वो मैंने इंडिविजुअल बनवाया था, लेकिन वो ठीक है। पता नहीं क्या हुआ है, वो मेरा बस प्रोफेशनल आपको अकाउंट अपना बन गया। अकाउंट मेरी मेरी प्रोफेशनल फीस भी कट गई। हाँ हाँ वो जी, मेरी कट गई, लेकिन अब मैंने डाउनग्रेड कर दी है। डाउनग्रेड करके उसको इंडिविजुअल रखें। इस कोर्स में आपको बड़ा फायदा होगा। उसकी आखिर में आपको प्रैक्टिस में सिखाऊंगा कि आपके पास एक है तो कैसे करनी है। ठीक है। सही सही सही, मैं- इंशाल्लाह। बाकी लोगों ने भी टेंशन नहीं लेनी, पाकिस्तानी का टेंशन के ऊपर बनाएंगे, ना बना तो मैं आपको इंडियन के ऊपर बनाना सिखाऊंगा। हफ्ता 10 दिन चलता है, बाद में ब्लॉक होता है। हम पाकिस्तानी हफ्ते 10 दिन में उसको खंगाल के रख देंगे। ठीक है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आया तो दूसरा इंडियन बना देंगे। ठीक है। टेंशन नहीं लेनी इस चीज की ठीक आप। ठीक और होगा, बढ़िया है ठीक यार। होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन था वालेकुम कि सलाम। सर ये जो होलसेल में बाय बॉक्स रोटेशन हो रही होती है वो किस बेस पे हो रही होती है? ये जो इतनी रोटेशन हम देखते हैं तो वो क्या उन्हीं में रोटेट होता है जो प्राइस कम करते हैं? होलसेल की बात करिए ना, जी जी बाय बॉक्स की बात कर रही हैं हम, रोटेट तो आप कह रही हैं। जी। जी डेफिनेटली बाय बॉक्स हमेशा उसी बंदों के पास रहेगा, उसी सेलर के जिसकी प्राइस कम है। अमेज़न का एल्गोरिदम ये, लेकिन पीछे एक एल्गोरिदम मैकेनिज्म में कोर्स चल रहे होते हैं ना, वो बाय बॉक्स उसी सेलर के पास आता है, उसी का ऑर्डर जाता है जिसके पैसे कम है। इसीलिए तो ब्रांड्स हमें कहते हैं आप हम 10 की बेच रहे हैं, आप 11 की बेचो। सिंपल। जी, और वैसे तो सब लोग होलसेल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि इसमें आपको पीपीसी भी रन नहीं करनी पड़ती। मैंने आपको इसकी वजह बता दी है। मैंने आपको वजह क्या बताई है, आप सुने। आपने उसकी वजह आपने सुनी होगी कितनी। आपको मैंने कहा कि होलसेल के अंदर आपको पीपीसी नहीं चलानी, होलसेल के अंदर आपको ट्रेडमार्क नहीं करवाना, होलसेल में आपको बिजनेस कंपनी नहीं रजिस्टर करानी। मतलब होलसेल में डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है, पैसे बहुत कम लगते हैं, वीए खुश हैं। प्राइवेट लेवल के वीए की चार्जेस लाख रुपया 80,000 ही हैं और उनके भी लाख रुपया 80,000 है। तो यार इनकरेज तो लोग करेंगे ना। लेकिन आप अगर एक कोर्स सीख रही हैं, मैकेनिज्म पढ़ रही हैं, टेक्निकल चीजें सीख रही हैं, तो आपको इतना काबिल होना चाहिए कि कल को जब आपके सामने बंदे बैठे तो आप उनको कन्विंस कर सकें। आपको मॉडल्स का फर्क बताओ कि क्या है। देखिए आप किसी को प्राइवेट लेवल देने जा रही हैं तो जस्टिफिकेशन तो आपके हाथ में होनी चाहिए। क्या ख्याल है? ये वजूहत है। हेलो सर। जी हेलो, जी जी आवाज आ रही है सर? सर ये सर मैं एक क्वेश्चन थी ये कि मतलब सर अभी हमने बाइनो और बाई बॉक्स पे बात की ना सर। बाइनो में ये होता है जी कि जो सेलर आता है वो जिसको जो चीज़ चाहे वो मतलब कस्टमर हुआ ना सर, जो बाइनो हो वो तो। हेलो सर। जी जी आ रही है तो आवाज। सर अभी हमने जो चैट पे एक जो डिस्कस प्रोडक्ट है करता सर, हूँ। ठीक है। जी जी सर जो प्रोडक्ट है इसकी एक जो प्रोडक्ट है इसकी एक प्राइस ओरिजिनल जो कंपनी रखती है वही है ना सर। एक जो हम जैसे हमने किसी कंपनी से ली है वो प्रोडक्ट अभी हम बाइनो पे बेच रहे हैं, तो वहाँ पर कोई सेलर आ रहा है तो हम उससे जो प्राइस वो कंपनी वाली जो है एक वो है, एक जो हमारी है सर। तो अभी हम उससे उसके साथ अगर हमारी प्राइस जो फिक्स है वो नहीं हुई तो अगर इसके साथ क्लाइंट के साथ कोई मतलब मसला तो नहीं होगा सर मतलब? नहीं मसला होगा, यही बता रहा हूँ। ऑथराइजेशन लेटर जब आपको देते हैं ना, इजाजत देते हैं, बस इजाजत के ऊपर हाँ एक सर हाँ इख्तियार एक कोई मतलब आपके पास कोई अथॉरिटी मतलब इख्तियार होना इस, हाँ सर इस बारे में बात हूँ मैं भी। ठीक है। अब आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है इस टाइम पे? हाँ हो रही सर, जो आपने किचन उस पे। अब आप गौर से देखिएगा जितने लोग बैठे हैं, लेकिन आप ये बात देखें, ये इसका ओरिजिनल सेलर है, ये ओरिजिनल ब्रांड है। इसने अपनी प्राइस कितनी रखी हुई है? 6.90। हमेशा बाय हाँ बॉक्स सर। के पास है। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ऑर्डर इसको जाने वाला है। ये जो अदर्स में लिखा हुआ है ना, अदर सेलर्स ऑन अमेज़न, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये इसके साथ होलसेल कर रहे हैं। इन दोनों की प्राइसेस देख लें, इसकी 6.99 है, इससे थोड़ी सी ज्यादा है पर ज्यादा है। तो बाय बॉक्स कभी भी हाँ इसके सर। पास नहीं आने लगा। इसके पास बाय बॉक्स कब आएगा? जब इसकी इन्वेंट्री हो जाएगी 0, तो ऑटोमेटिकली इसको बाय बॉक्स मिल जाएगा। अब इसके नीचे एक और भी बैठा हुआ है, इसने लगाया हुआ 7.99।
इस बेचारे के पास तो मेरा ख्याल है इसके पास 10 ऑर्डर जाते हैं, इसके पास 3 जाते हैं, तो इसके पास 1 जाता है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। अब मैं एक चैट के लोगों को, अच्छा अब मैं कोई मुझसे पूछ रहा था कनाडा कैसा है। एक देखें, कनाडा ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ ना कि यूएसए और यूके की मार्केट के अंदर ना बैठ के आपको क्राइटेरियाज बहुत अच्छे मिलते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो इस तरह तो अच्छा ऑस्ट्रेलिया भी है, यकीन करें ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ट्रिपल लाइन मेथड लग रहा है हंटिंग के लिए। ट्रिपल लाइन मेथड होता है मैनुअल हंटिंग, वो उसको मैं बताऊंगा मैनुअल हंटिंग किसको कहते हैं, लेकिन वो इतना खतरनाक किस्म का होता है कि वही वाली बात है कि आपने एक जगह जाके लॉन्च कर दिया शर्ट, और बेचारी शर्ट जो उसके सर्दियों में बंदे पहन के तो नहीं घूमने वाले, तो लिहाजा वो नहीं बिक रही। इसी तरह की जो चीजें होती है ना, इसको जरा सा देखना पड़ता है। तो कनाडा के अंदर हमें ये फैसिलिटीज अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उसको प्रेफरेंस नहीं देते कनाडा को। हमारी प्रेफरेंस यूके यूएसए ही है, याद रखिएगा, यूके एंड यूएसए। इस तरह तो सऊदीया भी है, इस तरह तो दुबई भी है हमारे साथ है। ठीक है, तो अच्छा एक और बात मैं इससे पहले बताऊं कि ई कॉमर्स चल क्यों रहा है यूके यूएसए में ज्यादा। यार वहां पे, कनाडा में भी करते हैं लेकिन वहां पे ज्यादा ऑर्ली वेजेस पे लोग काम कर रहे हैं, और हमारे दुबई शुबई में ऑर्ली वेजेस पे नहीं है। पाकिस्तान वालों को कहो ना 120 रुपए की सॉक्स मिल रही है, कहते हैं वो 80 रुपए की राजा बाजार से मिलेगी, अभी जाके ले आता हूँ। तो हमारे बंदे वेले बड़े हैं, शाम को ऑफिस से घर जाते हैं, 8 बजे पहुंचे 7 पहुंचे, इनको फर्क नहीं पड़ता। वहां पे लोग ऑर्ली वेजेस के ऊपर होते हैं, अगर उनको अमेजोन से चीज 9 रुपए की मिल रही है और बाहर 7 की भी मिल रही है, वो कहते हैं जो मेरा घंटा जाने आने का लगेगा, जो मेरा एक्सपेंस लगेगा बसेस पे, वहां तो आपको पता है कार पार्किंग के बड़े चार्जेस हैं, तो लिहाजा वो सारी कैलकुलेट करके कहते हैं हमें अभी भी है फायदे में। और फिर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि रिफंड भी कर सकते हैं, सब कुछ है, इजी वे है, इसलिए वहां पे सेल परचेज ज्यादा है। अच्छा एक पूछा है अली ने, वीए के लिए इन्वेस्टमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है भाई, आपकी स्किल सेट की जरूरत है वीए के लिए। वीए के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आप अपनी सर्विसेज लोगों को देंगे, वो मैं बताऊंगा कि कैसे देंगे। कल मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, $100 समथिंग का उसको ऑर्डर मिला अपवर्क पे। यार उसका पहला अकाउंट बना 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले हमारे सेशन पे। अल्लाह की नसीब की भी बात होती है, लेकिन देखें $100 का ऑर्डर उस लड़के को मिला लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, अब मेरे ही सिखाया हुआ बंदा था। देखो नसीब की भी बात है, और उसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा सर हम प्रोडक्ट हंटिंग दराज में भी कर सकते हैं? द्रास पे नहीं कर सकते, द्रास का एक उन्होंने पता नहीं कोई निकाला है अभी टूल, जेवस समथिंग, बकवास है, कुछ भी नहीं है। द्रास वालों का यार अपना डाटा सर्वर इतना स्लो है, आपकी सोच है। मैंने एफबीडी के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो अप्रूवल मेरे पास पड़ा हुआ है, और मैंने उनकी हेल्पलाइन पे जाकर कहा यार ये अप्रूव करते हैं, तो आगे से कहते हैं यार वो बंदे छुट्टी पर गए हैं, 20 अगस्त के बाद आना, 20 अगस्त के बाद कॉन्टेक्ट करना। मैं ऐसा हूँ, मैंने कहा ठीक है। तो उनका और अमेजोन का कोई मुकाबला नहीं है यार। और दराज पे तो हंटिंग नहीं हो सकती, दराज पे क्या हिट एंड ट्राई रूल है। अगर दराज पे स्टोर शुरू करने में आपको सेपरेटली किसी टाइम पे बता दूंगा, 15-20 हजार से स्टोर स्टार्ट हो जाता है। सब दर्जन दर्जन चीजें लगाओ, लेकर आओ 5-7 चीजें और दराज पे लगा दो, और चीजें भी मैं बता दूंगा यार कौन सी लगा, उनके अंदर से 2-3 चल जाएंगी, बस वो बेचते रहो, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, 50 रुपए 60 रुपए एक ऑर्डर के ऊपर बेचते हैं। मैं सीजनल बेचता हूँ, मैं उसमें बताऊंगा, सीजनल में एक प्रोडक्ट के ऊपर मुझे 250-300 रुपए मिलते हैं। अच्छा एक बात और बताता हूँ आप सबको, उससे पहले लैंग्वेजेस आर इम्पोर्टेंट टू लर्न, नहीं लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। इंग्लिश आपको उतनी आनी चाहिए जितनी हम लोग बोल लेते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा आपको लोग इस कोर्स में सीख जाएंगे। जब मैं आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जाकर बताऊंगा ना, आप खुद सीख जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत, जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, थोड़ी मेहनत तो ज्यादा करेंगे, ऑल गुड हो जाएगा। अच्छा एक आखिरी बात बताऊं, फिर हम वाइंड अप करते हैं, क्वेश्चन और किसी का लेके। तो मैंने दराज के ऊपर जब मेरा पहला स्टोर ओपन हुआ ना, तो मैंने एक प्रोडक्ट सेल की, मेरे साथ पार्टनर थे, हमने 12 प्रोडक्ट्स लगाई बेचने के लिए लेकर, मैंने उनमें से एक प्रोडक्ट बताई। तो मुझे लोगों ने कहा कि सर हम 11 लाए हैं, भाई हम 11 हैं, आप एक लाए। मैंने कहा ये एक चलेगी, आप देखना। वो मेरा दराज का सर्वे था, वो एक ही चली, और इतनी चली सीजन में कि मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया था उसका, और बार बार खत्म हुआ, चाइना से आना बंद हो गया वो स्टॉक इतना। वो प्रोडक्ट मैंने सेल की 450 रुपए की, और उसकी मिनिमम कीमत दराज के ऊपर लगी हुई थी 950 रुपए। मुझे लोगों ने मैसेज करके कहा हम आपका स्टोर बंद करवा देंगे। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, करवा दे, मैंने खोल, ठीक है। 450 पे मेरा बाय बॉक्स लोगों ने अट्रैक्ट किया ना, बाय बॉक्स तो है होलसेल, मुझे मेरी प्राइस लोगों ने अट्रैक्ट की ना,
मेरी मर्जी, मेरा ब्रांड, मेरा स्टोर, जहां मर्जी ले जाऊं। जब वो सीजन एंड हुआ तो 1150 रुपए की मेरी वही चीज बिक रही थी। तो ग्रेजुअली मैंने इंक्रीज, ठीक है, चीज को। दराज पे भी वो बाय बॉक्स होता है? दराज पे भी होता है। दराज में मीटू करने की जरूरत ही नहीं है ना। मीटू तो हम तब कर रहे हैं जब पैसे कम लगाना चाहते हैं। दराज पे तो आप अपना ब्रांड बनाए यार। पाकिस्तान में बैठे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने के यार 5-6 हजार रुपए लगते हैं। टोटल कंपनी आपकी खड़ी हो जाती है 10-11 हजार रुपए में। तो उसमें तो ये तो होलसेल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना पाकिस्तान में। यूके वाले भी होलसेल नहीं करते यार, ये हम लोग ही करते हैं। जो लोग सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ना, वो इस मॉडल को अडॉप्ट करते हैं। और किसी का भी क्वेश्चन? बैंक के साथ सर, बाय नो जो एक बैंक के साथ कनेक्ट होता है कि मतलब इसका क्या हो सर? बाय नाउ बेसिकली जब आपका कोई चीज बिकती है ना, तो अमेज़न का जो डैशबोर्ड होता है ना, जो सॉफ्टवेयर होता है, जो जिसको हम अकाउंट कहते हैं, उसमें एक पोर्शन होता है पैसों का। उसमें आपके पैसे ऐड हो जाते हैं। जब ऑर्डर डिलीवर होता है ना, आपके पैसे आ जाते हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे ट्रैक करना। जब आप प्रैक्टिकल वर्क में जाएंगे सीख जाएंगे। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था कि हेलो सर। जी 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 उमेर भाई। सर मेरा सवाल रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे ना यूट्यूब पे? यूट्यूब पे ये क्वेश्चन आंसर सेशन जो अभी हम कह रहे हैं ये नहीं मिलेगा, बाकी दोनों मिलेंगे जो सेशंस में। तो ठीक है सर। क्योंकि ये यार ये इम्पोर्टेंट होता है, हमारी अपनी डिस्कशन है। यूट्यूब पे तो हम नहीं डाल सकते ना, ये हमारे अपने बैच की इंटरनेट डिस्कशन होती है। ठीक है, ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन था? सर मैं पूछ रहा था कि जी जी पूछे। जो पीएल के जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, उनके कुछ बेसिक्स आप थोड़े यहाँ क्लियर कर सकते हैं इस टाइम के? मतलब एफबीए में तो ये होता है ना कि आपने मतलब डिफरेंट टूल्स करने हैं, तो वहां से हंट करना वो थोड़ा इजी होता है। तो इसके कीवर्ड रिसर्च के ऊपर सारा काम चलता है, या फिर वर्चुअल असिस्टेंट कैसे हट के भी और भी काम होता है? नहीं, वर्चुअल असिस्टेंट सारी चीजों को कवर करता है, ए टू जी। ये मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तो हमारा आगाज हुआ है। अभी तो कल का आज का सेशन तो इंट्रोडक्टरी सेशन है। ये तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया, ये काम है। अभी कल का भी इंट्रोडक्शन होगा, हम आउटलाइन पढ़ेंगे, हम चीजों को डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल्स करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ये सारी चीजें होंगी, फिक्र नहीं करें। लेकिन एफबीए, वो होलसेल एफबी और प्राइवेट लेवल एफबी में बड़ा फर्क है। सर बेसिकली एफबी है क्या? एफबीए मैंने आपको बताया ना, एफबीए और एफबीएम। एफबीए ये है कि हम अपना सामान वहां भेज देते हैं, अमेज़न पैक करता है, वही बेचता है, वही सब कुछ करता है। एफबीएम के अंदर हम खुद वो पैक करते हैं। ड्रॉपिंग एंड शिपिंग यही है ना? हाँ, उसके बाद एक टॉपिक और भी था, होलसेलिंग एफबीए, वो थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। है आपको सर। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, उसमें डिटेल मैंने बताई है। रिकॉर्डेड लेक्चर सुनिएगा, ओके बाद में सर। कोई क्वेश्चन आंसर आ तो मुझसे प्राइवेटली कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? ओके सर। आप सब लोग यार व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस सेंड कर दिया करें अगर हो थोड़ा सा, अगर कोई क्यूरी हो। और दूसरा ये यार कि अभी हम 2 सेशंस में तो निकल जाएंगे, अगले में जाके ना थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा ग्रूम करना सीखिएगा। अगर मैं आपको चीज सिखाऊंगा तो आप कोशिश करिएगा उसको फॉलो करें। मेरे पास कुछ कैंडिडेट्स आते हैं, लेक्चर देख नहीं रहे होते और मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, सर आप किधर क्लिक करना है। तो मैं कह रहा होता हूँ यार जाकर देखो ना, रिकॉर्डेड लेक्चर किस लिए दिया हुआ है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन था क्या? हम फिजिकल कैंडिडेट्स के लिए की तरफ भी जाए क्वेश्चन आंसर के लिए। और किसी का है ऑनलाइन कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था। जी जी। एज अ स्टूडेंट अब मेरे पास इतना टाइम तो होता नहीं है, लेकिन 3-4 घंटे दिन में बच जाते हैं मेरे स्टडी के अलावा। तो आपके लिहाज से एज अ इस काम को आगे सक्सेसफुल होने के लिए कितना इंसान को टाइम देना चाहिए स्टडी में भी? भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 घंटे आप दे दें इनफ है। लेकिन वो 2 घंटे वो वाले नहीं देने कि किताब खुली और जो सा मोबाइल पे फेसबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे स्किल सेट का कोर्स आप 2 घंटे भी देते हैं, लेकिन दे वैसे जैसे अहमद दे, फिर स्किल सेट डेवलप। ठीक, थैंक यू। और कोई बंदा? सर रिकॉर्डेड लेक्चर कब के अलावा भी अभी मिल 2 जाएगा से 3 घंटे लोग ऐसे ही इंटरनेट पे गुजारे थे, यूट्यूब देख के या फेसबुक देख के, गेम वगैरह खेल के, तो उसका टाइम भी ये इसको दे सकता है। जी जी अब्दुल्ला भाई, ऑलमोस्ट अभी ये सेशन एंड होगा, इसके आधे घंटे बाद यूट्यूब पे लिंक आपके पास आएगा, चैनल वैनल सबका। उस चैनल पे बैच 3 के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, वो आपने नहीं लेने। बैच 4 का टैग लगा होगा, बैच 4 लेक्चर 1।
तो बैच 4 के आपने लेने हैं, क्योंकि उनमें और आप में थोड़ा सा फर्क होना शुरू हो जाता है ना। मैं उनको मतलब उनको उन लेवल का समझाया, आपको आप लोगों के लेवल का बता, उनके क्वेश्चंस और थे आप। ओके यार, और किसी का आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। सर इससे पहले जो पेज थे आपने इसी उस पे लेक्चर यही लेक्चर दिए, तो हम आगे आपने जो पढ़ा आगे जो हमें सिखाने वाले हैं हम उधर से मदद ले सकते हैं, या वो लेक्चर और होंगे? नहीं, वो बिल्कुल नहीं, कभी भी ये हरकत नहीं करनी कि आप वो लेक्चर लें। मैं फिर कह रहा हूँ कि जाकर कंफ्यूज हो जाएंगे। जितना मैं बता रहा हूँ उतना उतना ऑब्जर्व करें। और ये भी थोड़ा नहीं है, ये आप आज का लेक्चर जाकर लें, आपको इतनी फिर से सीखेंगे यार। ये वो लेक्चर नहीं लेने, उनको उनके लेवल का पढ़ा है, उनके क्वेश्चन आंसर सेशन अपलोड नहीं हुए। उनके जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको वो उनके क्वेश्चन आंसर्स के मुताबिक बता रहा हूँ, आप लोगों को आपके मुताबिक बताऊँ, ठीक है। और मॉडल भी थोड़े थोड़े रिवॉल्व करते रहते हैं। मैं आपको एक आखिरी बात बता रहा हूँ प्रैक्टिकल की तरफ। देखिए, ये ई कॉमर्स की दुनिया ऐसी दुनिया है ना कि इसके अंदर अगर एक सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उसे 4 महीने इस्तेमाल नहीं करता ना, 4 महीने बाद खोलूंगा उसका डैशबोर्ड ही बदला होता है। तो रिवॉल्व होती रहती है ये चीजें। ये अमेज़न का अपना ये जो आपकी वेबसाइट है ना, ये भी रिवॉल्व होती रहती है, मैं आपको बताऊंगा, ये भी रिवॉल्व होती रहती है। तो कभी ये नहीं करना कि आप जो है ना बस वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं जाना कि बस एक ही तरफ लाइट है उधर ही जाना है। ठीक है यार, ओके, मेरा ख्याल है ये ऑनलाइन का सेशन आज का एंड करते हैं। ठीक है सर। बाकी के क्वेश्चन हुए आपके तो इंशाल्लाह कल इसको क्लियर करेंगे। लेक्चर सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि जी अली फुल ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है सर। वो दोबारा सुनने से समझ आ जाएगा डेफिनेटली। रिकॉर्डेड लेक्चर। नहीं आएगा तो यार मैं भाग नहीं रहा हूँ, इधर ही हूँ, यही कह रहा हूँ कि मुझसे आप सर मैं उसको यही कह रहा हूँ, दोबारा सुनने से हो सकता है उसको समझ आ जाए। ठीक है, ठीक अभी है, ओके यार, होती है बात करें इंशाल्लाह। कल 12 बजे सारे लोग तैयार रहिएगा। 12 ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। सर।